हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री ऑन योर टिप्स। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों आज हमारा 8th लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कायरल मॉलिक्यूल से रिलेटेड, जो आपके सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार चांसेस भी ज्यादा है कि आपके 1 मार्क्स में कायरल मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों आज क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपको। दोस्तों अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी लेक्चर के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस हैं, तो उस लेक्चर को जरूर देखें। दोस्तों कायरल मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कायरल मॉलिक्यूल पहचानने के लिए आपको कायरल सेंटर देखना पड़ेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन से में कायरल सेंटर है, वो आपका को कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा आपको बता देता हूं। दोस्तों कायरल सेंटर का मतलब, जैसे ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपको यहां भी कार्बन होगा, यहां भी। चलो एक सिंपल लेते हैं पहले। देखो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको कायरल कैसे चेक करोगे कि आपको चारों कार्बन पे चेक करना है। जिस कार्बन पे चारों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो अगर चारों डिफरेंट हुए तो आपका वो कायरल मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा। मतलब इन चारों में से एक पे भी, अगर एक पे भी चारों ग्रुप अलग हैं तो वो कायरल मॉलिक्यूल है, अदरवाइज वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अब इस कार्बन पे चेक करा, इसमें तो ऑलरेडी 3 सेम है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसमें 2 सेम आ गए तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसमें भी 3 सेम आ गए तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं। अब बचा ये वाला। अब इसमें देखो दोस्तों, एक ग्रुप तो आपका मिथाइल है, एक ग्रुप आपका मिथाइल है, एक आपका इथाइल है इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, एक आपका मिथाइल, एक आपका इथाइल, एक आपका हाइड्रोजन, एक आपका ब्रोमीन। तो मतलब इस कार्बन से जो 4 ग्रुप जुड़े हैं, चारों के चारों कैसे हैं? डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो मतलब कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब ये वाला मॉलिक्यूल आपका कायरल मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों ऐसे आपको देखना है कि कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इसके लिए इसको पहले इस क्वेश्चन को देखो। इन दोनों में से देखना है आपको कि कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है। आपने अभी इसको चेक कर लिया कि इस कार्बन से जुड़ने वाले एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। जबकि और सारे कार्बन में नहीं है तो इसका ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया। अब इसमें चेक करो, इसमें 3 कार्बन है, तीनों कार्बन में 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। मतलब चेक इन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 सेम है, किसी में 3 सेम है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आपका ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों समझ गए होगे अब आपको कैसे कायरल मॉलिक्यूल देखना है। तो दोस्तों चलो इसको मैं मिटो देता हूं ताकि हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर पाए। दोस्तों आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर ले, आपको सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में से कौन सा कायरल है। जब भी आपको इस तरह मिले ना दोस्तों लाइन वाला, तो आप क्या करोगे इस केस में आप क्या करो, ये लाइन है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। लाइन मतलब लास्ट में कार्बन है, यहाँ पे CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3 और ये Cl। ये कुछ इस तरह ही तो बनेगा ना। देखो जहां पे भी एंड होता है ना, ये एंड है, 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 ये यहाँ पे आपका Cl लगा पड़ा है। जितने भी आपके एंड होंगे ना वहां पे मतलब आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, वहां पे कार्बन लगा के और उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दोगे तो आपका इस तरह बन जाएगा। अब देखो इसको चेक करो, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें इस कार्बन को चेक करो सबसे पहले, क्या इस कार्बन में चारों ग्रुप सेम है? नहीं, 3 हाइड्रोजन और तीनों की तीनों सेम है, तो मतलब ये तो आपका नहीं होगा भाई, ठीक है भाई, ये नहीं है। अब इसको चेक करो, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी कायरल, इसको भी आप कायरल सेंटर नहीं मान सकते। अब इसको चेक करो, और वो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। अब इसको चेक करो,
इसमें आपका एक तो आपका क्लोरीन लग जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है, एक आपका H है, एक आपका H, दो डिफरेंट हो गए, तीन आपका मिथाइल और चौथा आपका इथाइल। मतलब जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था उसी की तरह ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि आपका ये वाला जो है वो आपका कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल है। इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये भी तो नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। ये आपका Cl CH2 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 CH3। अब इसमें देखो चार कार्बन है, चारों पे हाइड्रोजन सेम है, किसी में दो सेम है, किसी में तीन सेम है। और कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या चेक करना होता है, कायरल सेंटर के लिए, कि उसमें जो चार ग्रुप है चारों डिफरेंट हो, लेकिन उसमें किसी में दो सेम है, किसी में तीन सेम है, तो ये तो है ही नहीं। तो आपका कौन सा हुआ कायरल सेंटर, आपका फर्स्ट आपका कायरल सेंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड को, थर्ड हम पहले कर चुके हैं, अब हम सेकेंड को देखते हैं। पहले फोर्थ को देख लेते हैं, फोर्थ काफी आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, या फिर ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे या फिर आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन होंगे। फोर्थ में देखो, इस कार्बन से जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है। इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक से OH, एक पे ब्रोमीन, एक पे मिथाइल, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाला आपका कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, क्या इसमें भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, नहीं, इसमें जो तीन ग्रुप है इसके तीन हाइड्रोजन से है, ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका कायरल होगा। अब इसको चेक करो, इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है भाई, ठीक है, हाइड्रोजन है एक अलग है, CH3 अलग है, ब्रोमीन अलग है, लेकिन जो चौथा आपका आ गया, चौथा आपका तीसरे के साथ मैच कर गया। मतलब कार्बन पे जो चारों ग्रुप है वो सेम डिफरेंट नहीं है, और डिफरेंट नहीं है तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। तो आपका फोर्थ भी एनसीईआरटी का बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, फिर करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को देखो दोस्तों। अब ये तो वैसे आपको डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए, आपको ट्रिक से बताता हूं, देखो बाकी हम देखेंगे भी। अब इसमें यहाँ पे जो कार्बन होगा, देखो और सारे कार्बन पे तो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, साफ सी बात है, अभी करवा के दिखाया था, और सारों पे तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे दो या तीन, तो उसमें तो हो नहीं सकता। अब बचा जो बीच वाला कार्बन, बीच इस पे सिर्फ डिफरेंट हो सकता है। अब इसमें भी दो ग्रुप सेम नहीं हो गए, देखो ये ग्रुप सेम और ये ग्रुप सेम, तो ये भी आपका कायरल नहीं होगा। कोई नहीं, आपको कर दिखा देता हूं दोस्तों, ऐसे क्लियर नहीं होता आपको। ये देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। अब देखो भाई, ठीक है, इस कार्बन पे जुड़ने वाला ये ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है भाई, हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है भाई, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, दोनों प्रोपेन है, तो ये वाला कायरल नहीं हो सकता, ए कायरल नहीं है, तो ऑब्वियस है बी कायरल होगा। चेक कर लेते हैं उसे भी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 OH, ठीक है। अब ये देखो, इसमें तो भाई दो सेम आ गए, तीन सेम है हाइड्रोजन, इसमें भी सेम है। इसमें चेक करो, इसमें देखो एक, अगर इसमें पहले इसमें चेक करते हैं हम, इस पे आपका ये ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, ये ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी अलग हो गया और ये ग्रुप भी अलग हो गया। मतलब एक तो आपका ये वाला भी कायरल सेंटर है। अब आप इसको चेक करो, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करोगे तो इसमें ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, तो ये वाला आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, तो ये वाला आपका कायरल सेंटर है। एक इसमें प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन, एक आपका फिनोल, ये आपका हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, और एक आपका इथाइल है। तो मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, तो आपका ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका
कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। वैसे आपको अभी प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि हाँ भाई इसमें सेम इसमें सेम, ये आपका कायरल नहीं, उसमें साफ साफ दिख जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, इसको ध्यान से करें। ये आपका सेकंड था। अब करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कुछ जो आपका सीधा नाम से पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन दोनों में से कौन सा कायरल है, इन दोनों में से कौन सा कायरल है। तो देखो CH3 CH3, फिर आपका CH3 और यहां OH लग गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। CH3 CH3 CHOH CH3 CH3। ठीक है भाई, चेक करो, इसमें चेक करो, है ये आपका A है ना, इसमें चेक करो कार्बन को, ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, 3 सेम, इसको चेक कर सकते हैं। इसमें एक तो आपका हाइड्रोजन, एक OH, एक मिथाइल, एक आपका प्रोपेन, ये वाला आपका कायरल सेंटर हो गया। ठीक है भाई, ये वाला कायरल मॉलिक्यूल है। इसको चेक करो, इसमें आपके 2 सेम हो जाएंगे, मिथाइल तो ये वाला नहीं है, तो एक कायरल सेंटर का मतलब कायरल मॉलिक्यूल, तो ये आपका कायरल हो गया। अब इसमें चेक करो, इसमें आपका CH3 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल नहीं है। अब इसको चेक कर सकते हैं, इस पे 2 ग्रुप सेम हो गए, CH3 ये भी कायरल नहीं है। अब चेक करो इसको, इसमें एक OH है, ठीक है भाई, एक आपका हाइड्रोजन है, 2 सेम 2 डिफरेंट, लेकिन ये जो तीसरे हैं ये प्रोपेन आ गए। प्रोपेन मतलब सेम है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है इस कार्बन पे जो जुड़े हुए हैं, तो आपका कायरल नहीं है, तो आपका एक कायरल है। तो इस तरह के MCQ में क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छे से करें, PDF में नोट्स मिल जाएगा, उनकी भी प्रैक्टिस करें दोस्तों। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं जो आपके ब्यूटेनॉल, जो आपके नेम से पूछे जाते हैं कि ब्यूटेन 1 या ब्यूटेन 2 में से कौन सा कायरल है या कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन आया आपके में, ये क्वेश्चन 2016 या 15 का है, ऑल इंडिया बोर्ड। आउट ऑफ ब्यूटेन 1 या ब्यूटेन 2 विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपसे नॉन सुपर इम्पॉसिबल पूछा जाए कि आपको 2 ऑप्शन दिए गए हो कि आउट ऑफ ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 विच इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो आपको कायरल सेंटर चेक करना है कि इसमें कायरल सेंटर, जिसमें कायरल सेंटर है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी एक दूसरे की। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिव बताओ कौन सा है कौन सा नहीं है, तो भी आपको क्या चेक करना है, कायरल सेंटर। जोन सा कायरल मॉलिक्यूल होगा वो आपका, जिस पे कायरल सेंटर होगा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिस पे कायरल सेंटर नहीं होगा वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। या फिर आपसे पूछा जाता है आउट ऑफ दीज 2 विच इज कायरल मॉलिक्यूल, तो भी आपको सेम चेक करना है। इन 3 टाइप्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिए इस बात को। बाकी मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। अब चेक करते हैं हम कि कौन सा इनमें से, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, एक पे आपका ओल है, ठीक है भाई, एक पे ओल है, और इसकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ ब्यूटेन 1 ठीक है। या फिर इसको आप डायरेक्ट इस तरह भी बना सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, या डायरेक्ट बना लो ब्यूटेन 1 ना, CH3 CH2 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 OH, एक पे आपका ये आपका ब्यूटेन 1 सेकेंड आपका दूसरे पे हाइड्रोजन, दूसरे पे आपका क्या है,
दूसरे पे यहां से ब्यूटेन टोल। अब इन दोनों में से आपको चेक करना कौन सा आपका कौन से पे कायरल सेंटर है, जिस पे कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चेक करो, ब्यूटेन 1 ऑल चेक करा आपने कि हाँ भाई इस कार्बन पे चेक करा 3 सेम, इस पे 2 सेम 2 सेम 2 सेम। भाई ब्यूटेन 1 ऑल तो किसी भी हालत में आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इस पे कायरल सेंटर नहीं है। अब चेक करते हैं ब्यूटेन 2 ऑल को। ब्यूटेन 2 ऑल में 1 2 3, इन 3 पे तो भाई सेम ग्रुप है हाइड्रोजन के, किसी पे 2 किसी पे 3। बचा ये वाला, इस पे एक ग्रुप है हाइड्रोक्साइड का, एक है मिथाइल, एक है इथाइल और एक है आपका हाइड्रोजन। तो मतलब चारों ग्रुप सेम तो आपका कायरल कार्बन हो गया है। कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन मतलब कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको इस तरह अटेम्प्ट करना है कि इन ब्यूटेन 1 ऑल देयर इज नो chiral center due to which it is optically inactive, whereas the butane 2 have one chiral center due to which it is optically active। तो या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप ब्यूटेन 2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आता है रेसमिक मिक्सचर का एक क्वेश्चन, जो मैंने आपको रेसमिक मिक्सचर पिछले लेक्चर के लास्ट में कराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी के इंटेक्स का। वाई प्लस माइनस ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोस्तों इसमें बोला है कि प्लस माइनस ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। ब्यूटेन, अब प्लस माइनस का आपको पता नहीं लगा सकते कि प्लस माइनस किस तरह होगा, वो एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा, लेकिन आपको बता रखा है प्लस माइनस ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। अब क्यों है मैं बताता हूं आपको। दोस्तों जब मैंने आपको रेसमिक मिक्सचर पढ़ाया था तो रेसमिक मिक्सचर में क्या होता था, डेक्स्ट्रो, एक तो पहले प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपका ब्यूटेनॉल है, माइनस का मतलब होता है आपका लिवो रोटेटरी ब्यूटेनॉल है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट की तरफ घुमाता है, लिवो रोटेटरी आपका लेफ्ट की तरफ घुमाता है। तो और प्लस माइनस का मतलब है ये दोनों है, डेक्स्ट्रो भी है और लिवो भी है। अब ये पूछा गया कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। अब देख लेते हैं, दोबारा आपको समझा देता हूं। आपने ब्यूटेनॉल डाल दिया, इसमें दोनों ब्यूटेनॉल डाल दिए, ठीक है, एक बीकर में दोनों ब्यूटेनॉल डाल दिए। एक आपका पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब आपका राइट की तरफ घुमाएगा, मॉलिक्यूल को राइट की तरफ घुमाएगा। एक लीवर रोटेटरी है, इसको दोबारा लेफ्ट की तरफ घुमा देगा, मतलब कि ये जिस पोजीशन से राइट की तरफ गया था वो उसी पोजीशन से लीवर रोटेटरी इसको वापस घुमा देगा। तो रोटेशन नहीं हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ रहे हो क्या होगा। प्लस माइनस का मतलब होता है कि वो एक डेक्स्ट्रो की तरफ घुमा रहा है, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। तो अगर इसने इस तरफ इसे राइट की तरफ घुमाया तो वो लेफ्ट की तरफ घुमा के उसकी जिस पोजीशन में वो इनिशियली था फाइनल भी उसी पोजीशन में रह जाएगा। तो आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि रोटेशन नहीं हो रही, रोटेशन होगी तो ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसमें आप लिखोगे प्लस माइनस ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटेनॉल the rotation of dextrorotatory butanol is cancelled by the levorotatory butanol, hence there is net rotation is 0, therefore the plus minus butanol is optically inactive। आपको नोट्स में भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आज के कायरल कार्बन के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। अगले लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, उनके मैकेनिज्म और अच्छे से उनको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।